बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात की थी। आज हम उन तस्वीर के बारे में बात करेंगे जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई थी और नासा ने 12 जुलाई को शाया की थी, जिसको देखकर पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया था और लोगों ने ऐसा मंजर पहली दफ़ा देखा था। तो आइए इन तस्वीर के बारे में बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस तस्वीर में जो हमें नज़र आ रहा है वो गैलेक्टिक क्लस्टर है। इसमें जो चमकते हुए सितारे नज़र आ रहे हैं वो सितारे नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सीज़ हैं। इस तस्वीर में हज़ारों गैलेक्सीज़ देखी जा सकती हैं। क्या आपको पता है हमारी ज़मीन किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी ज़मीन मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। इन गैलेक्सीज़ की लाइट को निकलकर हम तक पहुँचने में 13 अरब साल लगे हैं। इसलिए ये तस्वीर माजी की यानी 13 अरब साल पहले की है। अब ये गैलेक्सीज़ किस हाल में हैं वो तस्वीर हम तक पहुँचने में मज़ीद 13 अरब साल लगेंगे। ये जगह जो हम देख रहे हैं ये हमारी ज़मीन से 7,600 करोड़ साल के फासले पर है। इस जगह को कैरिना नेबुला का नाम दिया गया है। इस जगह सितारे आज से 7,600 करोड़ साल पहले बनते दिखाई दे रहे हैं। कैरिना नेबुला हमारी मिल्की वे की हज़ारों नर्सरीज़ में से एक है। इस तस्वीर में जो हमें बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो मिट्टी और गैसेस का मिलाप है। इस नर्सरी में जो हमें नज़र आ रहा है वो कुछ सितारे बन चुके हैं और कुछ अभी बन रहे हैं। इस तस्वीर में हम एक टूटते हुए सितारे को देख सकते हैं जो आज से 2,500 साल पहले टूट के ख़त्म हो रहा था। इस स्टार के टूटने की वजह से गैसेस का बहुत बड़ा फैलाव देखा जा सकता है। चूँकि ये तस्वीर 2,500 साल पहले की है तो अब तक तो ये सितारा टूट के बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। इस तस्वीर में जो हमें नज़र आ रहा है वो कुछ गैलेक्सीज़ बहुत तेज़ी से घूम रही हैं और एक दूसरे के करीब आ रही हैं। स्पेस एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये बहुत जल्द आपस में टकरा जाएंगी। ये तस्वीर 30 करोड़ साल पहले की है। यकीनन अब तक तो ये गैलेक्सीज़ आपस में टकरा चुकी होंगी और टकराने के बाद ये क्या मंजर पेश करती हैं उसको हम तक पहुँचने में मज़ीद 30 करोड़ साल लगेंगे। अब बात करते हैं कि माजी में कैसे देखा जा सकता है। हम लोग देखते तब हैं जब किसी चीज़ से निकलने वाली रोशनी हमारी आंख पर पड़ती है और उस रोशनी को वहाँ से हमारी आंख तक पहुँचने में जितना वक्त लगेगा हम उस चीज़ को उतनी ही पुरानी हालत में देख रहे होते हैं। अगर हम सूरज को देखें तो सूरज की रोशनी को हम तक पहुँचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। इसलिए हम सूरज को 8 मिनट पहले की हालत में देख रहे होते हैं। इन कहकशाओं से निकलने वाली रोशनी को हम तक पहुँचने के लिए 13 अरब साल लगे हैं। इसलिए हम इन तस्वीर को 13 अरब साल पहले की हालत में देख रहे हैं। अब ये कहकशाएं किस हालत में हैं ये देखने के लिए हमें मज़ीद 13 अरब साल लगेंगे। साइंसदानों को अब उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप मज़ीद माजी में देखते हुए बिग बैंग थ्योरी को गलत या सही साबित करेगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।